इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये वीडियो नंबर 8 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का रूल सीखेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोग सीख जाएंगे कि एक्सरसाइज 3.4 कैसे फाइंड किया जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक्सरसाइज दोनों का कॉमन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग छोटा छोटा बात सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए ए बी इक्वल टू आई आ गया। ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू जब आई आया तो ध्यान दीजिएगा जो बी है, बी जो है इन्वर्स है इसका ए का। यानी कि डेट इज, आप बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू बी। जब हम दो मैट्रिक्स में अगर इंटू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स में जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए और बी का रिजल्ट अगर आई आता है, जो बी है वो इन्वर्स है ए का। चलिए इसको हम पहले आप लोग लिखवा दें, इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A of order n is said to be invertible. A square matrix A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B such that, ध्यान दीजिएगा, A square matrix A of order n is said to be inversible if there exists a square matrix B such that AB equal to BA equal to I। अगर AB और B का प्रोडक्ट अगर I का इक्वल होता है तो then B is called inverse matrix of A, that is A inverse equal to B। इस दुनिया में जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करने पर आई आएगा तो जो सेकंड मैट्रिक्स वो इन्वर्स होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का। B is called inverse matrix of A, that is A inverse equal to B, where A inverse is inverse of A। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट।
जैसे मान लीजिए लेट कर लीजिए 3 4 3 4 2 3 and b equal to 3 minus 4 minus 2 minus 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम देखेंगे a इंटू बी फाइंड करके, तो a इंटू बी, ये 3 2 4 3, फिर आपका 3 minus 2 minus 4 3। जैसे हम लोग जानते हैं ये दोनों हम लोग उतार देंगे, 3 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 3 minus 2 minus 2, फिर गेट 3 2 minus 4 minus 4 प्लस 4 3 इंटू 3 इंटू 3। जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये 9 minus 8 और ये 6 minus 6, ये minus 12 प्लस 12 minus 8 प्लस 9। तो ये जो आपका है 1 0 0 1, फिर जो रिजल्ट आया वो आई है, ध्यान दीजिएगा। तो दैट इज हमारे पास ए बी इक्वल टू आई फाइंड हुआ, ए बी इक्वल टू देन A inverse equal to B, so that is A equal to 3 4 2 3, so then A inverse होगा जो B का रिजल्ट है 3 minus 4 minus 2 3, ये हम लोग का A हुआ और ये A inverse। अब एक सवाल ये है, यहाँ पे एक सेटिंग करके लाया गया ए और बी, जिसका रिलेशन कितना था ए बी इक्वल टू आई। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि क्या होगा कि आपको एक सवाल दिया जाएगा ए इक्वल टू इतना, ए दे दिया जाएगा और फाइंड करने के लिए कहा जाएगा ए इनवर्स। तो इसके लिए हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, एक डिटरमिनेंट से पढ़ना है, एक मैट्रिक्स से पढ़ना है, दोनों अलग है। बाद में आपको जब डिटरमिनेंट वाला रूल मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। लेकिन जो मैट्रिक्स से पढ़ना है, यानी कि एक्सरसाइज 3.4 है वो मैट्रिक्स का है, माने हर बार हम लोग का एक ए दिया जाएगा और हम लोग को इनवर्स फाइंड करना होगा, उसके लिए अलग मेथड है। और डिटरमिनेंट टॉपिक में इनवर्स फाइंड करने का अलग मेथड है। पहले हम सीखेंगे इस नियम से, फिर आगे सीखेंगे। पहले ये सब नोट कर लीजिए, अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि हम लोग इस तरह से ये सीख गए ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू I, then A inverse equal to B। तो हमारे पास ये रूल हुआ। अब जैसे कि इसमें एक रिजल्ट आता है, to prove that A into A inverse into A equal to I। अब देखिए प्रूफ, we know that A and B are square matrices of same order।
A B are square matrices of same order, then AB equal to BA equal to I। ध्यान दीजिएगा, here A inverse equal to B, here A inverse equal to B। ध्यान दीजिएगा, A B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू है A इनवर्स, B का वैल्यू है A इनवर्स, A इक्वल टू I। यही प्रूफ करना था, कंप्लीट। अब हम लोग सीखेंगे कुछ ऑपरेशन सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उस ऑपरेशन से ही 3.4 बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन of elementary operation on matrices, elementary operation on matrices। ध्यान दीजिएगा, ये दो टाइप का होता है, दो केस होगा। इसमें क्या होगा, या तो रो टू रो ऑपरेशन होगा या कॉलम टू कॉलम। ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट, थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसमें हम लोग इसमें आप लोगों को हम बताने वाले हैं कैसे रो टू रो ऑपरेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए A इक्वल टू दिया गया X Y Z A B C अल्फा बीटा गामा। ध्यान दीजिएगा, और आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई R2 चेंज टू R3। देखिए, अप्लाई करना है R2 चेंज टू R3, R3 चेंज टू, इस साइन का मतलब है R2 को R3 बना देना है और R3 को R2 बना देना है। We get, हम लोग प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपका A हो जाएगा चेंज होने के बाद। देखिए, ये आपका R1 है, ये उतार दीजिए X Y Z, और R2 को R3 बनाना है, R2 को R3, R3 को R2। तो जो आपका R3 है वो R2 बन जाएगा। तो ये अल्फा बीटा गामा, अभी जगह हो गया A B C। आप देख लीजिए, जो R2 था वो R3 हो गया, और जो R3 था वो R2। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, रो टू रो। पहले ये लिख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एक और सवाल पर ऑपरेशन देखा जाए। जैसे मान लीजिए A इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मान लीजिए अप्लाई करना है, अप्लाई R2 to R2 into 10, we get, देखिए यानी हम लोग को R2 में 10 से इंटू करना है। तो जैसे कि ये आपका R1 है,
R1 बता दीजिए 1 2 3, लेकिन R2 में क्या कर रहे हैं, R2 into 10, तो 10 से इंटू होगा तो ये 40 हो जाएगा, 10 से इंटू होगा तो ये 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा और ये रिपीट 7 8 9। तो यानी कि आप जिसमें कुछ अप्लाई कीजिएगा उसमें आपको चेंज करना होगा। वो R2 में 10 से इंटू करना था, 10 से इंटू हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए b इक्वल टू 10 20 30 5 10 50 100 200 300 और आपको चेंज करना है R3, चेंज अप्लाई करना है, मीन्स R3 change to R1, we get, देखिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो b इक्वल होगा जो R3 है वो R1 हो जाएगा, जो R1 है वो R3 हो जाएगा। तो जो ये ध्यान दीजिएगा R1 R3 होगा, ये हो गया 100 200 ये 300, R2 सेम रहेगा 5 10 50 और जो आपका R1 था वो R3 हो जाएगा, ये आपका 10 20 30। इस तरह से हम लोग रो ऑपरेशन यूज करेंगे। अब केस 2 में हम देखेंगे कॉलम ऑपरेशन, बोलिए लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, केस 2 में क्या होगा कि 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग केस 1 में रो टू रो वर्क कर रहे थे, अब कॉलम टू कॉलम वर्क होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए A इक्वल टू A B C X Y Z अल्फा बीटा मान लीजिए गामा, और आपको अप्लाई करना है, अप्लाई C1 चेंज टू C2 V गेट। तो जो C1 है उसे C2 बना देना है, तो ध्यान दीजिएगा C1 C2 या C2 C1, तो जो बीच वाला है वो पहले हो जाएगा B Y बीटा, और ये आपका A X अल्फा और ये C Z गामा। इसमें क्या होगा कि C1 को C2 बना दिया गया और C2 को C1, तो फर्स्ट आ गया सेकंड पर, सेकंड आ गया फर्स्ट। इस तरह से कॉलम ऑपरेशन होगा। तो हम लोग जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में या तो रो वर्क होगा या कॉलम टू कॉलम। एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे A इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए, सॉरी 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है और अप्लाई करना है C1 to C1 into 10 V गेट। C1 में 10 से इंटू करना है, तो आपका C1 ये होता है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 80 और ये रिपीट हो जाएगा 2 6 9 3 7 10 3 है। तो हम जहां अप्लाई होगा वहां वर्क करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों C1 में होगा C2 में क्यों नहीं होगा, तो जब हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ C1 पर होगा कि C2 पर। क्वेश्चन में हम लोगों को पता चल जाएगा, बट अभी आपको ये सिखाया जा रहा है कि इस अप्लाइंग का क्या मीनिंग है। C1 में किया गया, C1 में C2 आप लिखिएगा तो C2 में होता है, C3 में लिखते हैं C3। तो इस तरह से ऑपरेशन करके हम लोग एलिमेंट्री मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे। ये सब लिख लीजिए। अब आगे अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको सिखाएंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने जैसे पहले कहा दो तरीका से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री मेथड
और एक डिटरमिनेंट में पढ़ना है। तो जो आगे का टॉपिक है, तो अभी के हम इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्री मेथड द्वारा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स। तो आइए नोटिस कीजिएगा, तो हम लोगों का हेडिंग होगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री मेथड, इनवर्स ऑफ है मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड। एग्जाम में भी और आपके जो किताब है एंड बुक्स, उसमें भी ये बात आपको मिलेगा कि बाय एलिमेंट्री मेथड। जब एलिमेंट्री मेथड से आएगा तो आपको एलिमेंट्री मेथड से ही बनाना होगा। अगर जब हम फाइनल एग्जाम की बात करें, केवल एग्जाम में आ गया कि इनवर्स फाइंड कीजिए, तो आपके पास दो रूल होगा, जो आपको इजी लगे उससे आप कर दीजिएगा। बट अगर आपको मिल जाए लिखा हुआ कि बाय एलिमेंट्री मेथड, तो आपको एलिमेंट्री मेथड यूज करना होगा। इसकी भी छोटा छोटा बात आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, नोट देखिए, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट when A inverse is exist when determinant A not equal to 0। अब आप ये सुनेंगे ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि लेट A इक्वल टू, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A B C D, तो देन डिटरमिनेंट A, इस लाइन को हम रीड करेंगे, डिटरमिनेंट ये हो जाएगा, देखिए डिटरमिनेंट A B C D दोनों का अंतर देखिए, यहाँ बैक ये इस तरह का है, इसमें इस तरह का है, और डिटरमिनेंट A का रिजल्ट होता है, जब इसे कंप्लीट कीजिएगा AD माइनस BC। तो हम लोग किसी भी टू ऑर्डर में, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये 2x2 ऑर्डर में, तो 2 ऑर्डर में कोई भी अगर इनवर्स मिलता है फाइंड करने के लिए, सबसे पहले आपको देखना होगा AD माइनस BC पर। अगर हम लोग फाइंड करेंगे AD माइनस BC से, अगर 0 नॉट इक्वल टू 0 आता है तो A इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे कि एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए A इक्वल टू, मान लीजिए आपका है 1 2 3 4। देखिए डिटरमिनेंट अगर फाइंड कीजिएगा 1 2 3 4, तो जैसे कि रूल है AD माइनस BC, इंटू कीजिएगा तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो 4 माइनस 6, ये माइनस 2 है। तो आप देख लीजिए जो रिजल्ट आया है वो 0 नहीं है, तो हियर डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, सो दैट A इनवर्स इज एग्जिस्ट। और मान लीजिए एक और सवाल, जैसे कि मान लीजिए B इक्वल टू 1 10 1 10। अब यहाँ डिटरमिनेंट B निकालिएगा, तो इसमें इंटू होगा, देखिए 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10, तो 10 माइनस 10 आ गया हम लोग का 0। तो सो B इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए जब 0 आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी कि आपको याद रखना है A इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। और ये फाइंड कैसे होगा, इस पर सेट कर देना है। तो कोई भी क्वेश्चन आने से पहले हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आया नॉट एग्जिस्ट, 0 नहीं आया तो एग्जिस्ट। पहले ये सब लिख लीजिए, फिर आगे अब ध्यान दीजिएगा। अब इस बात को ध्यान नोटिस कीजिएगा, हम लोग ये पहले से जानते हैं कि I इंटू ए इक्वल टू ए। ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर,
आई बाई ए, ध्यान दीजिएगा आई बाई ए जो होगा वो आपका होगा ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ये छोटा छोटा बात हम लोग यूज करेंगे, ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। अब आपको हम सिखाएंगे कि कैसे किसी भी सवाल से एलिमेंट्री मेथड द्वारा इनवर्स फाइंड होता है। पहले ये लिख लीजिए, अब आगे और दोस्त मैं 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू कराऊंगा। आप लोग पहले बार बार इसे देखिएगा, एक बार 2 बार, जब आपको पूरा समझ में आए तब आप किताब से बनाना शुरू कीजिएगा। बात को पकड़ना है कि क्या कर रहे हैं, जब क्योंकि इस मेथड को जानना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में आएगा तो एलिमेंट्री मेथड से ही आता है। इसमें जो ट्रिक मिलेगा, जो मेथड मिलेगा वो यहाँ यूज नहीं होगा। जब एग्जाम में बाय एलिमेंट्री मेथड मिल गया तो बाय एलिमेंट्री मेथड ही बनाना पड़ेगा। आप आगे आपको पता चलेगा कि हम लोग ट्रिक भी जान गए, जो 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का एक बार हम लोग बता देंगे, बट पहले आपको इस मेथड से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, बाद में ट्रिक और डिटरमिनेंट्स मेथड। तो आप पूरा अच्छा से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा 1-2 सवाल, अगर 1-2 सवाल का क्लियर नहीं होगा तो और भी सवाल बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप पेन अपना अपना रख दीजिए, अच्छा से नोटिस कीजिएगा। तो जैसे कि सवाल है इफ a इक्वल टू 2 1 1 1 और आपको फाइंड करना है a इनवर्स। तो पहले हम लोग किसी भी सवाल को बनाने से पहले रफ में जाकर चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट कितना है। तो जो हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 1 1 तो हो गया 2 into 1 1 into 1 2 minus 1, देखिए 1 आया है, तो 1 आया है, इसका मतलब है कि ये डिफाइन होगा। अगर 0 आता है तो हम लोग केवल लिख कर छोड़ देते हैं कि इनवर्स डॉट नॉट एग्जिस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम लोग चेक कर लिए, अब हम लोग करेंगे क्या, मेथड पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये जानते हैं कि I into A इक्वल टू A, वाच करिएगा पूरा बात, दैट इज A इक्वल टू I into A। अब आप ध्यान दीजिएगा, इधर आप A का रिजल्ट रखिएगा 2 1 1 1, इधर आपका 1 0 0 1, साइड में I। अब आप वाच करिएगा, A का रिजल्ट रख दिए, I का रिजल्ट रख दिए और A का रिजल्ट, और A जब भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या 2 ऑर्डर में हो या 3 ऑर्डर में। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्क ये है कि जिसे एलिमेंट्री मेथड में 2 बात होता है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो हम किसी भी क्वेश्चन में या तो रो ऑपरेशन से काम करेंगे या कॉलम ऑपरेशन से, ये पहले आपको सोचना होगा। अगर आप रो से बना रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वर्क रो में होगा, अगर आप कॉलम में करते हैं तो कंप्लीट वर्क कॉलम में। तो पहले आपको ये अपने से सोचना होगा कि कौन सा करें। एक और बात, किसी भी सवाल को दोनों तरीका से बनाया जा सकता है, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। इसके लिए कोई कभी कभी जो प्राइवेट किताब है उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि यूजिंग द रो ऑपरेशन, तो मैंने वहां आपको हिंट मिलेगा कि रो ऑपरेशन से बनाइए। तो अगर ऐसा हिंट मिलता है तो इजी है, बट जो हिंट नहीं मिला है सिर्फ सॉल्व करना है इनवर्स। फिर आपको अपने से सोचना होगा कि रो ऑपरेशन से बनाए कि कॉलम ऑपरेशन से बनाए। जैसे इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, ये 2 1 1 0 को चारों को चेंज करना है 1 0 0 1 फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, चारों एलिमेंट्स को इसमें चेंज करना है। 2 को 1 बनाना है, 1 को 0 बनाना है, 1 को 0 बनाना है और 1 को फिर 1 बनाना है। अब फिर समझिए, सुन लीजिए, अपने A को I सेंस में चेंज करना है।
इसके लिए कोई आपको ऑपरेशन करना हो। तो जैसे कि आप अभी भी आपको ये लग रहा है कि क्या बोलना चाहते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे 2 है और 1 चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका रो है, ये भी रो है। जैसे कि ये जाकर इसको हम घटाएंगे तो हम लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2। देखिए क्या लिखे, हम लिखे हैं कि R1 में R2 को घटाएंगे, तो जब ये जब ये आप वर्क यूज कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, तो ये जाकर घटेगा, तो 2 माइनस 1 फिर 1 माइनस 1, ये R1 की जगह हो गया, और R2 रिपीट, ये 1 1 इक्वल टू, और ये जो भी प्रोसेस होगा, जो भी अप्लाई होगा वो दोनों साइड होगा, लेफ्ट भी और राइट भी। फिर देखिए 1 माइनस 0 0 माइनस 1, फिर आपका 0 1, साइड में हम लोग का a। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये हम लोग का हो गया 1, ये हो गया 0, फिर ये 1 ये 1, फिर आगे इधर कुछ चेंज होगा 1 माइनस 1 0 1 और साइड में। तो इसमें जो भी एलिमेंट चेंज हुआ आपको घबराना नहीं है, ये जस्ट आप जो जैसा हो रहा है ऐसा कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग का चेंज देखिए, अब बार बार आपको यहाँ देखना है, देखिए तो 1 1 0 0 ये 1, हम लोग बस एक वर्क रह गया, ये 0 करना है, तो आप इसको इसमें से लेस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब आप अप्लाई कीजिएगा R2 की जगह पर R2 माइनस R1, R2 की जगह पर देखिए R2 पीछे वाला है, R1 अपना छोड़ दीजिए 1 0, ये आकर घटा दीजिए 1 माइनस 1, और फिर आपका हो गया 1 माइनस 0, इधर देखिए 1 माइनस 1, फिर ये 0 माइनस 1 और 1 माइनस 1, साइड में हम लोग का a, ये हो गया 1 0 0 1, इधर देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1, और ये माइनस प्लस ये 2, इधर हम लोग का हो गया a। तो आपको पता है कि 1 0 0 ये चेंज हो गया, मतलब हम लोग अपने a को चेंज कर दिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे चेंज कीजिएगा कि हो गया i, और इधर का आप आ गया, इधर आपका a, इधर हम लोग का बच गया 1 माइनस 1 1 ये 2। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि i बाई जो a होता है, ध्यान दीजिएगा i बाई जो a होता है वो होता है a इनवर्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये हम लोग का आंसर हो। तो इस प्रॉब्लम का ये इनवर्स था एलिमेंट्री मेथड द्वारा, और हम लोग इसमें यूज किए थे रो। इस सवाल को आप कॉलम मेथड से भी बना सकते हैं, पहले आप एक कॉलम ऑपरेशन से बना सकते हैं। चलिए प्लीज नोट कीजिए। चलिए एक और सवाल देखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सवाल है b इक्वल टू 2 3 4 6, और आपको फाइंड करना है b इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिटरमिनेंट चेक करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट b कितना है, 2 3 4 6, यह हो गया 2 into 6 minus 4 into 3, 12 minus 12, ये हो गया 0। यहाँ डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। देखिए सो b इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 0 मिल गया है तो डज नॉट एग्जिस्ट। हम फाइंड तभी कर सकते हैं जब नॉट इक्वल टू 0। ये भी एक नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट
दीजिएगा, जैसे मान लीजिए C इक्वल टू 3, 5, 1, 2 और फाइंड करना है C इनवर्स बाय एलिमेंट्री मेथड। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग अपना पॉइंट लिखेंगे। देखिए C इक्वल टू I इंटू सी, C का रिजल्ट है 3, 5, 1, 2, I का रिजल्ट है 1, 0, 0, 1 और ये C। अब आप चेक कर सकते हैं डिटरमिनेंट C कितना आ रहा है। ये आप लोगों का 3 इंटू 2 6 माइनस 5 1 आ रहा है, आई मीन एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करेगा तो हम फाइंड करेंगे। अब आपको यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स को ध्यान दीजिएगा, टोटल एलिमेंट्स को आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज करना है। जैसे 3 है और यहाँ 1 है, आपको यहाँ से कुछ ऐसा करना है कि जैसे कि 3 1 1 आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, रो या कॉलम। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि इसमें हम 2 से इंटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और इसमें घटाएंगे 2 से इंटू करके जब हम घटाएंगे तो 3 में 2 घटाइएगा तो 1 हम लिखेंगे applying R1 change to, ध्यान दीजिएगा, R1 माइनस R2 इंटू 2। देखिए ये आपको याद दिला, ये हम लोग का R1 है और ये हम लोग का R2 है। R2 में 2 से इंटू करना है, तो देखिए जैसे कि 3 माइनस 1 इंटू 2, फिर देखिए 5 माइनस 2 इंटू 2, ये हम लोग का R1 है, क्योंकि अप्लाई कहाँ करना था R1 को, R1 हो गया, R2 उतार दीजिए 1 2। इस बात को हमेशा याद रखना, यहाँ जो लाइन गाइड होगा, जो गाइड कीजिएगा, R1 का R1 वर्क हुआ, R2 रिपीट। अब ये इक्वल के बाद भी आपको करना है 1 माइनस 0 और 0 माइनस 2, क्योंकि इसमें भी 2 से इंटू हो रहा है, तो 0 1, ये हम लोग का C। आगे स्टेप देखिए, ये हो गया 1 और ये 5 4 3 1। अब आपको ये नहीं सुनना है कि जैसे कि यहाँ 0 था तो 0 नहीं आया, क्योंकि एक बार में कोई एक एलिमेंट्स आपको बनानी है। अगर आपका 2 बन गया तो आपके लिए अच्छी है बात है, बट अगर एक आप बना रहे हैं और दूसरा एलिमेंट्स नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलना ये चाहते हैं कि यहाँ 1 हम लोग को चाहिए था तो 1 आ गया, यहाँ कितना चाहिए था 0, बट यहाँ कितना आया 1, तो एक मिला। ये आगे हम लोग देखेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला उतार दीजिए 1 2, इधर हम लोग का हो गया 1, फिर आपका ये -2 और 0 1 साइड में C। अब हम लोग को ध्यान दीजिएगा 0 लाना है, तो ये जब हम जब ये घटाएंगे, हम लोग जैसे हम लोग ये घटाएंगे हम लोग का ये 0 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा R2 की जगह पर R2 माइनस R1। आपका जो R1 है उतार दीजिए, 1 और 1 हो गया रिपीट। अब देखिए 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1, आकर घट गया इक्वल टू। फिर देखिए ये आपका रिपीट हो गया 1 माइनस 2, फिर देखिए आपका 0 माइनस 1 1 माइनस 2, इधर हम लोग का C, ये आपका हो गया 1, फिर ये 1, ये हम लोग का फिर 0, फिर ये 1, इधर हम लोग हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया 3C। अभी भी हम लोग को एक एलिमेंट चेंज करना है, जैसे 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब यहाँ हम लोग क्या चाहिए 0 चाहिए, हम लोग क्या करेंगे इस पर रिलीज कर देंगे। तो आपका होगा R1 की जगह पर R1 माइनस R2, ये 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1, इसी तरह से ये 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 3, ये आगे हो गया 1 0 0 1, और ये हम लोग का हो गया 2 माइनस 5 माइनस 1 3, साइड में हम लोग का C। अब ध्यान दीजिएगा आखिरी लाइन यहाँ सेट कर देते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट I का है, और ये इंटू C है, इधर ला दीजिए I बाई C इक्वल टू बच गया 2 माइनस 5 माइनस 1 3। तो ये जो I बाई C है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे C इनवर्स।
ये हम लोग का आंसर हो गया 2 - 5 - 1 3। तो इस तरह से हम लोग का C इनवर्स फाइंड हुआ। आगे चलकर हमें ट्रिक बताएंगे जो 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। बट ये भी जानना जरूरी है, ये एलिमेंट्री मेथड भी आपको आनी चाहिए। ये अगर आपसे बनता है इसका मतलब कि आप मैथमेटिक्स में माइंड यूज करते हैं। तो 2 सवाल हम बनाए आज, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आगे की वीडियो में और सवाल कराएंगे तो और क्लियर होगा। बेसिक बात यही है कि आपको अपना मैट्रिक्स रखकर जो भी यहाँ एलिमेंट्स होगा चारों को किसी भी मैथमेटिकल वर्क से कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट ऐसे ही किया जाता है। आपको हम थोड़ा बहुत बता दिए, आपसे बनेगा तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो एकदम डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तो और अच्छा होगा। तब तक इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद।